लेकिन आप धैर्य से इसको सुनना, और सारा जो क्लटर्ड माइंड जिसको बोलते हैं ना, लोग पूर्व धारणाएं बना के बैठे रहते, प्रिजुडिसेस या बायसेस, उनको छोड़ करके आप इसको सुनो, बिल्कुल खाली दिमाग से सुनो, एकदम ओपन माइंड जिसको बोलते हैं ना, एक जिज्ञासु के रूप में इसको सुनो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो जहां पिछली बार बात छोड़ी थी वहीं से बात आगे शुरू करते हैं। कमेंट्स मैं बाद में पढ़ूंगा और दिखाऊंगा भी। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। 155 लोग जो देख रहे हैं, आप सबके अंदर विराजमान उन्हीं गुरुदेव को बारंबार प्रणाम और बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव से एक प्रश्न किया गया कि क्या बाइबल भी मानव के दिव्य रूप में रूपांतरित होने के संबंध में कुछ कहती है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि निश्चित तौर पर बाइबल भी वही कहती है जो बात वेदांती 10वें अवतार के अवतरण होने से मानवता में होने वाले दिव्य रूप में रूपांतरित होने को कहते हैं। इस संबंध में बाइबल के 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 सूत्र 18 में कहा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 सूत्र 40 में कहा है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का और। अध्याय 15 सूत्र 44, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। नीति वचन अध्याय 4 सूत्र 18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिकाधिक बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है कि मानवता में यह दिव्य रूपांतरण कब होगा, कौन करेगा? क्या इस संबंध में भी बाइबल कोई भविष्यवाणी करती है? उत्तर आया गुरुदेव की तरफ से कि बाइबल भविष्यवाणी के अनुसार जिस सहायक को भेजने की भविष्यवाणी यीशु मसीह ने जॉन के अध्याय 15 सूत्र 26 एवं अध्याय 16 सूत्र 7 में की है, जब वह प्रकट होकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने लगेगा, तब मानव द्विज बन जाएगा और उसी से मानवता में दिव्य रूपांतरण प्रारंभ हो जाएगा। उस सहायक को भेजने के संबंध में कहा है जॉन अध्याय 15 सूत्र 26, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जॉन अध्याय 16 सूत्र 7, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और अपने कहने के अनुसार वह चला गया। इस प्रकार बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले पहले वह सहायक संसार के सामने प्रकट हो जाएगा। वह सहायक किस दिशा से आएगा? इस संबंध में मैथ्यू अध्याय 24 सूत्र 27 में कहा है, क्योंकि जैसे बिजली अर्थात प्रकाश पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इस संबंध में यहोवा अर्थात परमात्मा ने भी यशायाह के अध्याय 46 के 10वें एवं 11वें सूत्र में भविष्यवाणी की है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी मुक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैंने यह बात कही है और उसे पूरा भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी बनाऊंगा। इस प्रकार उस सहायक का 20वीं सदी के अंत से पहले पहले प्रकट होना ईश्वरीय इच्छा है। अब प्रश्न एक ही बाकी है कि उस सहायक की क्या पहचान होगी जिसके कारण संपूर्ण ईसाई जगत उसे स्वीकार करेगा। इस संबंध में केवल एक बात ऐसी है जिसे मानवता में परीक्षण द्वारा जो व्यक्ति सत्य प्रमाणित कर देगा,
उसी को ईसाई जगत सहायक अर्थात कंफर्टर के रूप में स्वीकार कर लेगा, जिसे यीशु ने जॉन के अध्याय 16 के सूत्र 13 एवं 14 में कहा है। तो ये सूत्र 13 है, बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कम्स he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own initiative, but whatever he hears he will speak, and he will disclose to you what is to come. और ये सूत्र 14 है अध्याय 16 का, जॉन का, he will glorify me and will disclose it to you. यीशु ने कहा है वह आने वाली बात तुम्हें दिखाएगा। He will show you things to come. वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it into you. इस प्रकार जिस व्यक्ति में अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को दिखाने सुनाने की सामर्थ्य होगी, उसे ही ईसाई जगत स्वीकार करेगा। इस प्रकार इसी एक बात से उस सहायक का फैसला होगा। इस संबंध में यहोवा अर्थात ईश्वर ने इसी एक बात पर अपना मुकदमा लड़ने का आदेश यशायाह के अध्याय 41 के सूत्र 21 से 23 में दिए हैं। यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देखकर हमें दिखाएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं दिखाओ कि आदि में क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में जो कुछ घटेगा वह दिखाओ। तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। इसे और स्पष्ट करते हुए यशायाह के अध्याय 43 के सूत्र 8 एवं 9 में कहा है, आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहरों को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन यह बात बता सकता है? यो बीती हुई बातें हमें दिखा सकता है। वे अपनी साक्षी ले आएं जिससे वे सच्चे ठहरें। वे सुन लें और कहें यह सत्य है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों कालों को जो व्यक्ति दिखा सुना देगा, वही व्यक्ति ईसाइयों को मान्य होगा। अभी तक जो पूर्ण सत्य भविष्य के गर्भ में छिपा है, परंतु 20वीं सदी के अंत से पहले पहले पूर्ण सत्य प्रकट हो जाएगा। ईसाई जगत अपनी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के आधार पर जिसे सहायक घोषित करेगा, वही पूर्ण सत्य होगा। परंतु यशायाह के अध्याय 41 के सूत्र 23 में ईश्वर के लिए इकतालीस के 23 में कहा है, shew the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. ईश्वर के लिए क्यों बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसकी जानकारी तो ईसाई जगत के विद्वान लोगों को ही है। यह इसका सही ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को दिखाने सुनाने वाला सहायक प्रकट हो जाएगा और ईसाई जगत उसे स्वीकार कर लेगा। तो ये विश्व में धार्मिक क्रांति का जो लेख था वो आज पूरा हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें गुरुदेव ने इसमें कही हैं। एक बार अपन इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो ईसाइयों की बात कर रहे हैं। ये ईसाइयों की बात नहीं कर रहे हैं गुरुदेव। पिछला लेख अगर आप इस लेख का पिछला हिस्सा आप पढ़ेंगे तो उससे आपको यही पता चल जाएगा कि गुरुदेव जो बात प्रमाणित करना चाहते हैं वो ये है कि वैदिक दर्शन, जिसे हम हिंदू दर्शन कहते हैं, वो एक पूर्ण दर्शन है और ईसा मसीह का इस दर्शन से एक संबंध है। अनिश्चित काल की जब घटनाएं आपको दिखेंगी, पास्ट दिखेगा, फ्यूचर दिखेगा ध्यान की अवस्था में, तो आपको यह भी दिखेगा कि ईसा मसीह ने कहां से दीक्षा प्राप्त की, ये ज्ञान उसके पास आया कहां से। वो 12 साल की उम्र में अपनी धरती छोड़ करके गायब हो गया और 18 साल तक गायब रहा। बाइबल का कोई भी ग्रंथ, कोई भी वर्जन
ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कैथोलिक बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल, कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि ईसा मसीह उन 18 सालों में था कहां। तो गुरुदेव आपको ये ध्यान में भी दिखा देंगे कि ईसा मसीह जी थे कहां और वो कर क्या रहे थे। और जब ये बात ईसाइयों को दिख जाएगी तो वो मानेगा कि हाँ, भारत हमारा गुरु है, भारत विश्व गुरु है। तो गुरुदेव भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये बात सबके लिए कहते हैं। अब जिसको जैसी बात समझ में आ जाए, ठीक, कोई कल्पना नहीं है और कोई आपके माइंड में चीज फीड नहीं की जा रही। ये तो आपकी अनुभूति का विषय है। हो सकता है आपको दिखे, हो सकता है आपको कुछ ना दिखे, हो सकता है कुछ और चीज दिखे। लेकिन जब सत्य का आत्मा आता है, सत्य जो सतयुग का एक तरह से टूल है, सत्य पे सतयुग चलता है ना, तो ये सतयुग आ गया ऐसा समझो। और उसके आने की सूचना गुरुदेव ने पहले से दे दी। यही बात इस पूरे लेख का सार है। फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं। 169 लोग जो देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। बाइबल में जब भविष्यवाणियां की गई हैं, रूपांतरण की बात की गई है, मनुष्य के दिव्य रूपांतरण की बात, वो बात गुरुदेव ने कहा है कि निश्चित तौर पे बाइबल में वो सब बातें कही गई हैं जो वेदांत कहता है। कैसे दिव्य रूपांतरण होगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और कितनी अच्छी बात है, इसको समझने की कोशिश करें कि परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि धर्मेंद्र जी आपकी शक्ल देखते हैं तो गुरु जी दिखते हैं उसमें। एक 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 के सूत्र 18 के हिसाब से सही बैठ रहा है मामला। अब ना तो मैंने ये पढ़ा कभी और ना ही मैं कभी गुरु जी से मिला, लेकिन उस परमात्मा का तेजस्वी रूप आप सबके अंदर आ जाएगा। जो मेरे अंदर आ गया वो आपके अंदर भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। उसी की वजह से सब हो रहा है भाई। मैं तो नहीं जानता हूं क्या चीज है, लेकिन प्रमाण तो देता है परमात्मा। तो मेरे को बिठा दिया कि देख तू, अब तो वही हो रहा है। फिर यहां जो बात कही गई है कि एक स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का और। स्वाभाविक देह बोई जाती है ना, कंसीव करते हैं ना बच्चा, उसकी बात कर रहे हैं। और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। इसको सिंपली ऐसा समझें कि ये शरीर है, ये तो बोया जाता है। आदमी औरत को मिलाओ, जो कार्यक्रम होता है सब जानते हैं। एक अंदर की आत्मा होती, वो आत्मिक देह है। सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं ना, कारण शरीर जिसको कहते हैं, उससे आगे की स्टेज। तो वो जो कुंडलिनी शक्ति है वो तो जी उठती है, सोई भी थी ना, वो जी उठती है। यही बात 1 कुरिन्थियों के अध्याय 15 के सूत्र 40 में कही गई। फिर ये कहा है कि अगर भौतिक देह है, स्वाभाविक देह है, तो आत्मिक देह भी है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब भौतिक देह तो खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मिक देह खत्म नहीं होती और बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। शरीर बदलते रहते, कपड़े बदलते हैं जैसे। तो इस कपड़े बदलने से छुटकारा मिल जाए, शरीर बदलने से छुटकारा मिल जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। और वो आराधना गुरुदेव ने हमको बता दी और फ्री में बता दी, तो वो होगा। फिर नीति वचन में जो कहा गया है वो ये है कि परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिकाधिक बढ़ता रहता है। अब जितने गुरु भाई बहन है ना अपने, वो जब भी गुरुदेव की बात करेंगे तो उनके चेहरे में एक अजीब सी चमक आ जाएगी। वो क्यों आती है? क्योंकि वो ईश्वर की चमक है। और गुरुदेव ने साफ कहा है कि आप बताओ, सबको बताओगे ना तो मुझसे जुड़ जाओगे, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा, तो सबके अंदर से परमात्मा बोलेगा। और वही बात आखिर में गुरुदेव ने यहां कहने की भी कोशिश की। तो कैसे आएगा, कब होगा, कौन करेगा, ये बड़ी जेन्युइन सी सवाल है। अब ये ईसाइयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुरु जी। हिंदुओं को तो पता है कि हमें मतलब गुरु हैं, विश्व गुरु हैं और वेदांत ही पूर्ण दर्शन है। लेकिन ये ईसाइयों का दर्शन अभी अपूर्ण है, धर्म अपूर्ण है, उसको पूर्ण कर देंगे। तो वो जब प्रकट होगा, वो प्रकट होकर के पवित्रता से बपतिस्मा देने लगेगा, तब मानव द्विज बन जाएगा और उसी से मानवता में दिव्य रूपांतरण प्रारंभ हो जाएगा।
तो गुरुदेव ने 1990 के आसपास से जो बपतिस्मा या दीक्षा देना शुरू किया ना, बैप्टाइज विद होली घोस्ट जिसको कहते हैं, वो ईसाई तो पवित्र जल से दीक्षा देते हैं, ये तो अपनी आत्मा से दीक्षा दे रहे हैं गुरुदेव। पवित्र आत्मा उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में होली घोस्ट बोलते हैं उसको। वो ही दीक्षा दे रही है और उसी से हम सब के अंदर वो रूपांतरण आ रहा है। ये परिवर्तन सब में आएगा, कोई अकेले यहाँ चैनल देखने वालों के लिए नहीं आएगा, या जिसके समझ में आता है उसके नहीं आएगा, सभी के आ जाएगा। और वो परमात्मा जब आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। अब गवाही वाली बात आपको बताऊं जितनी मेरे समझ में आई। गुरुदेव ने एक जिक्र किया है, इजराइल की एक लेडी आई थी, यहूदी औरत, 54 साल की थी। 2003 में उसको डायबिटीज था, इस चक्कर में वो वेबसाइट वगैरह सर्च कर रही थी, तो गुरुदेव की वेबसाइट देखने को मिल गई। उस समय मंत्र तो खुला नहीं था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि आप गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करो और जिस भगवान को मानते हो उसका नाम जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अब उसने वो अपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे स्क्रीन को बड़ा करके ध्यान करना किया गुरुजी का। तो जैसे ध्यान किया, वो गुरुजी जो है ना, वो स्क्रीन से बाहर आ गए और ईसा मसीह में बदल गए। तो वो एकदम से सकते में आ गई। फिर उसके बाद गुरुदेव अपने असली फॉर्म में वापस बदल गए जैसे थे। उसके बड़ी मतलब हलचल सी मच गई कि ये कोई चीज तो है। लेकिन इस पूरी अनुभूति में, इसका वीडियो भी इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे रोजी नियोर नाम से तो मिल जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब वो सहायक आवेगा जो कि सीधा परमेश्वर की ओर से आता है, अर्थात सत्य का आत्मा, वह मेरी गवाही देगा। तो वो गवाही दे दी ना, उसको तो गवाही मिल गई। फिर वो आई दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास, बीकानेर में मिली वो। उसने कहा, गुरुजी आप तो ईसा मसीह के अवतार हो, यहाँ क्या कर रहे हो, आप चलो मेरे साथ। तो अमेरिका ले गए, 1 बार 2 बार 3 बार, ये कहानी। तो उसको तो पता चल गया सहायक कौन है। अब ऐसे सारों को पता चल जाए ना, तो दुनिया कल ही बदल जाएगी। और ईसा मसीह ने यह भी कहा कि भाई मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो आ नहीं पाएगा, है ना। वो आ जाएगा, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा सीधा परमेश्वर की ओर से। तो अब ये 20वीं सदी में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा होना शुरू हो गया 1990 के आसपास। अब दो नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है, एक ही परमात्मा है। वो कबीर दास जी का दोहा है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए। इसलिए ईसा मसीह को बेचारे जाना पड़ा और गुरुजी को भेज दिया उसे। अब गुरुजी कौन है ये तो आपको ध्यान में पता चलेगा, और किस दिशा से आएगा वो भी बता दिया कि वो पूरब से आएगा। जैसे पूर्व से बिजली चमकती हुई पश्चिम की तरफ जाती है ना, वैसे उस पुत्र, मतलब मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ईसा मसीह औरत का पुत्र था, ये मनुष्य का पुत्र है। इन दोनों में अंतर है। तो गुरुदेव ने जो किताब लिखी है ना, उसको पढ़ने से इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणी नाम से किताब लिखी है गुरुदेव ने, उसमें बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। तो यशायाह ने भी यही बात कही है कि मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। ये किसके वचन है? परमात्मा के, यहोवा जिसको परमात्मा कहते हैं ना, उसके वचन है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। तो ये जो आगमन है गुरुदेव का, ये ईश्वर की इच्छा का आगमन है। ये कोई गुरुदेव की मर्जी का आगमन नहीं है, या हमारी मर्जी का नहीं है कि हम गुरुजी को परमात्मा घोषित करवा दें। ये तो परमात्मा की इच्छा है कि उस सहायक के आने का कोई संबंध है, जिसको हम अवतारवाद की संज्ञा देते हैं ना, अवतार के आने का। वो ये वही अवतार है, कल की अवतार, 10वां अवतार। तो जब तक अवतार दिखे नहीं तब तक तो हम कैसे मान लेंगे? तो वो आपको दिख भी जाएगा। और फिर वो कहता है कि मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को, अर्थात दूर देश से अपनी मुक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। तो गुरुदेव मुक्तिदाता हैं, सब आत्माओं की मुक्ति करते हैं। और फिर वो कहता है कि मैंने ही यह बात कही है और उसे पूरा भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी बनाऊंगा।
तो ये 20वीं सदी से पहले पहले प्रकट हो गया, उसके अंत से पहले पहले गुरुदेव ने प्रकट कर दिया। डेडलाइन थी, वो आ गया। अब वो कंफर्टर है। तो जब तक ईसाई जगत किसी को कंफर्टर स्वीकार नहीं करता, अपन धक्के से किसी को नहीं कह सकते कि यही कंफर्टर है। तो उसका प्रमाण देना होगा कि क्या है, परीक्षण होगा, है ना। और उस परीक्षण में जो सफल हो जाएगा वही कंफर्टर कहलाएगा। तो वो जो कंफर्टर आएगा वो आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा। ही विल शो यू थिंग्स टू कम, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं है ना, वो बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall shew it into you. आपको ध्यान की अवस्था में भविष्य में होने वाली घटनाएं दिख जाएंगी जो अभी घटी नहीं है। किसी की मृत्यु दिख गई, कोई ऐसी आपदा दिख गई, कोई बड़ी दुर्घटना दिख गई, कुछ भी दिख गया, वो आपको ध्यान की अवस्था में इस डिस्प्ले स्क्रीन पे अंदर ही अंदर दिखेंगे। तो तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तो कहां से दिख जाएंगी? दोनों आंखें तो बंद करवा दी गुरुजी ने कि ध्यान करो आंख बंद करके और मुझे यहां देखो। तो फिर वो आंख बंद होने के बाद फिर जो दिख रहा है वो क्या है? वो आपके मन का वहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इतना स्पष्ट दिख रहा है कि एचडी क्वालिटी से भी स्पष्ट है। कईयों को तो ऐसा साफ दिखाई देता है कि वो मतलब अगर ड्राइंग जानते हैं तो पूरी ड्राइंग बना सकते हैं, उसकी पेंटिंग बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, ऐसा दिखेगा। तो वो मन की कल्पना तो नहीं हो सकती। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, बार बार थोड़ी होगी। तो वो अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसका मतलब मन उसी कुंडलिनी के नियंत्रण में आ गया, बुद्धि उसी कुंडलिनी के नियंत्रण में आ गई, प्राण और ये शरीर भी उसी के नियंत्रण में आ गया। तो वही कंफर्टर है जो ये सब दिखाएगा, सुनाएगा भी और दिखाएगा भी, यही सब होगा। तो जो भविष्य दिखा देगा वही इस मुकदमे में जीत जाएगा। मुकदमा लड़ने का आदेश दिया परमात्मा ने, यशाया नाम की किताब है उसमें लिखा है। तो वही लड़ो, अपने प्रमाण दो। अब प्रमाण वाली बात यह है कि अब किसी के अंदर जो कुछ घटित हुआ तो बेचारा वही जानता है, और तो कोई नहीं जानता है। तो हम किसी को ध्यान करवाते हैं प्राइवेट सेशन में भी, पब्लिक में, तो सब देखते ही हैं। तो उसके साथ जो घटित हो रहा है वो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो कल को जब प्रमाण मांगे जाएंगे ना तब दिखाएंगे। 2000 से ऊपर वीडियो हो गया, रोजाना एक दो हो ही जाते हैं और चलता रहता है कार्यक्रम। पब्लिक में तो आप देख ही रहे हो, उसके अलावा भी उतनी मात्रा में हो गया कार्यक्रम। तो अब जो कुछ होगा दिखाई दे जाएगा, जो कुछ घटेगा भविष्य में वो दिखेगा। तभी लोग मानेंगे कि हाँ भाई तुम ही परमात्मा हो, भला या बुरा कुछ तो करो, कि हम देखकर चकित हो जाएं। तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये क्या हो गया। सारा कुछ दिख जाएगा, सारों को दिख जाएगा। और पास तो उसका तो कोई है भी नहीं बड़ी बात, पास तो सारा ही दिख जाएगा। उसका करोगे क्या? पास्ट इज पास्ट, डन इज डन, वो अनडन नहीं हो सकता है। लेकिन भविष्य है जो अभी तक घटना घटी नहीं है, जो शब्द अभी बोला नहीं गया, उसको होते हुए देखा और सुना जाना संभव है। अब ये कोई ईसा मसीह ने कहा इसलिए नहीं हो रहा है, ये वैदिक दर्शन के हिसाब से वही सब परिवर्तन आ रहा है जिसकी बात पतंजलि ऋषि ने की है ना। उन्होंने एक 8 सिद्धियों का वर्णन किया कि इस आराधना में जब सिद्धियां मतलब ध्यान करते हो तो इस आराधना में सिद्धियां हासिल होती, एक प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें 8 प्रकार की सिद्धियां होती। उसमें पहली सिद्धि जो है वो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखना सुनना शामिल है। तो ईसा मसीह बेचारा अगर वहीं गया था, उसने भी ट्रेनिंग ली और दीक्षा ली, उसको भी ये दिख गया तो उसने कह दी बात, और वो उधर जाकर के 18 साल बाद प्रकट हुआ और संस्कृत बोलने लग गया, विदेशी भाषा बोलने लग गया। और जो चमत्कार उसने दिखाए वो लोगों गले नहीं उतरे, हजम नहीं हुए। 3 साल में बेचारे को क्रूसीफाई कर दिया। कौन था? ईश्वर का पुत्र। तो ईश्वर के पुत्र को मार दिया। अब बाप बदला लेने नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वो कल की अवतार ऐसा समझो बाप ही आ गया। वो तो सहायक सहायक की बात कर रहा है, यहां तो डायरेक्ट पिताजी आ गए हैं। अब ऐसा होगा। अब हमको पागल कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सत्य है और उसको सत्य ठहराया भी जाएगा। तो 20वीं सदी से पहले पहले गुरुदेव ने एक कार्यक्रम चालू कर दिया और अब इसका बस समापन होने वाला ही है, ज्यादा समय शेष नहीं है। और भूत भविष्य दिखा देगा, सुना देगा, और वो परमात्मा की बातों में से लेकर के सुनाएगा, दिखाएगा। उसने कोई अपनी खुद की
कोई ब्लॉगर थोड़ी है जो बना करके रखे हुए हैं। ये भूत भी परमात्मा का है, भविष्य भी परमात्मा का है, वर्तमान भी परमात्मा का। ये समस्त जगत चराचर जिसको कहते हैं ना, ये सब परमात्मा का है। तो उसी में से लेकर के दिखा रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात गुरुदेव बड़े मतलब जिज्ञासु लोगों के लिए बड़े रोचक है। वो कहते हैं कि ईश्वर के लिए बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है? ये तो अब ईसाई बता सकते हैं कि क्यों किया गया है। वो जब सही ज्ञान इसको प्राप्त हो जाएगा, अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य दिखाई देगा, सुनाई देगा, वो सहायक जब प्रकट हो जाएगा तो ईसाई जगत उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन ये जो बात कही गई है कि ये आर गॉड्स, तो वो ये आर गॉड्स जो है ये बहुवचन है। अब इस बात को इतना सिंपली समझ लो कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जो है वो प्रारब्ध कर्म वश कर्ता भर्ता भोक्ता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार करता है। और उसने लास्ट में कहा कि सच्चाई तो यह है कि वो परमात्मा है। तो हम जीते जागते परमात्मा है, बस हमको उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ। वो रियलाइजेशन होने के लिए कुंडलिनी का जागना जरूरी है और उसका सहस्रार में लय होना जरूरी है, शरीर में रहते रहते। वो काम गुरुदेव कर रहे हैं। तो आपके प्रारब्ध कर्म गुरुदेव काट देंगे। आप तो ये मंत्र जपते रहोगे, तो जितना ज्यादा जपोगे उतने प्रारब्ध कर्म कट जाएंगे, नए कर्म बनेंगे नहीं, अकाउंट नील रह जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो दूसरा जन्म क्यों होगा? प्रारब्ध कर्म के बीज है ना इधर आकर के नष्ट होते हैं विशुद्धि चक्र में, ऐसा मैंने सुना है। अब पता नहीं किसके हुए किसके नहीं हुए, लेकिन अपना तो चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है चलने दो। तो जब वो कहता है ये आर गॉड्स, तो वही कृष्ण वाली बात है कि आप सब परमात्मा हो। तो मैं कभी कभी कहता हूं कि गुरुजी हम सारों को परमात्मा बनाने आए हैं, और किसी को हम कहते हैं परमात्मा को देखा है क्या, तो लोग बुरा मान जाते हैं कि यार ये तो हमारे मरने की बात कर रहा है, मरने के बाद ही स्वर्ग दिखता है ना, ऐसा करके। जबकि वो कबीरदास जी ने ये बात कह दी कि जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो ये पूर्ण परमानंद आपके अंदर ही है। सच्चित आनंद जिसकी बात है ना, 3 कोश जो चेतन होने वाले हैं, 4 तो हो गए, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश और विज्ञान में कोश। अब बाकी के 3 चेतन करने का कोई तरीका है, वो गुरुदेव के पास है। वो केवल भारत की देन है और किसी के बस की बात नहीं। ये किसी लेबोरेटरी में नहीं बनता, ये तो भारत भूमि में अवतार पैदा होते हैं और वही ये कार्यक्रम करते हैं, उन्हीं के पास होता है इसका सीक्रेट। इसलिए अवतार भी कहीं ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते कि अगला अवतार इंग्लैंड में होगा या जापान में होगा, ये तो इधर ही होंगे। ईश्वरवाद का जनक ही भारत है ना, इसलिए तो ईश्वर तो अवतार ही लेता है हमारे यहाँ पे। तो कल के अवतार का आगमन हो गया। अब उनकी तस्वीर का ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आपको योग करवाती, और किसी की तस्वीर का ध्यान कर लो नहीं होगा। ये 10वां अवतार है, इसलिए इसकी तस्वीर का ध्यान करने से ये योग होगा। चलिए, तो इतना मेरे को समझ में आया, वो मैंने आप सबको समझा दिया।